Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, welcome back to English Speaking Practice Urdu, जहाँ इंग्लिश को सिंपल, प्रैक्टिकल और स्पीकिंग फ्रेंडली बनाया जाता है. So let's start today's video and boost your confidence. Dear learners, आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे. फ्रेजेस और उनकी किस्में बारी बारी से सबके बारे में बात की जाएगी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ. आइए देखते हैं. फ्रेजेस जिसको उर्दू में फ़क़रा कहते हैं, कंप्लीट नोट्स है इस पर. इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू उर्दू ग्रामर. तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फ्रेज? फ्रेज क्या है? फ्रेज किसको बोलते हैं? इंग्लिश में डेफिनेशन. Definition in English, a phrase is a group of words that makes some sense but not complete sense because it has no subject and verb together. उर्दू में इसकी तारीफ, फ्रेज अल्फाज का वो मजमुआ है, वो मजमुआ होता है जो कुछ माना तो रखता है या माना देता है, लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं बनता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब इकट्ठे नहीं होते. उम्मीद करता हूँ आपको तारीफ समझ में आ गई होगी. एग्जाम्पल देखते हैं. इन द रूम, कमरे में. तो इन द रूम ये आपकी फ्रेज है क्योंकि ये कंप्लीट जुमला या सेंटेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट है. ये एक पार्ट हो सकता है. कमरे में, इन द रूम. एक खूबसूरत फूल, अ ब्यूटीफुल फ्लावर. अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक खूबसूरत फूल. तो ये फ्रेज है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंस इससे समझ में नहीं आता. नेक्स्ट, बहुत आहिस्ता, वेरी स्लोली. वेरी स्लोली कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ना, तो ये फ्रेज है. जुमले का या सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है. ये सब फ्रेज है, सेंटेंस नहीं. नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस. फ्रेज और सेंटेंस के बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? आइए देखते हैं. फ्रेज, सेंटेंस. फ्रेज जो होता है इनकम्प्लीट मीनिंग होती है उसकी, फ्रेज की, नीचे देखिए लिखा हुआ है. और सेंटेंस जो होता है उसकी कंप्लीट मीनिंग होती है. ठीक. इसी तरह फ्रेज में क्या होता है, नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होते, बट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं, एक साथ होते हैं. तो ये डिफरेंस है. इसी तरह यूज्ड एज पार्ट ऑफ सेंटेंस. फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस के पार्ट के तौर पर यूज होता है, इस्तेमाल होता है. बट जो सेंटेंस होता है कैन स्टैंड अलोन. सेंटेंस जो होता है अकेला यूज होता है, अकेला खड़ा रहता है, या अकेला मीनिंग देता है, पूरा सेंस देता है. तो ये डिफरेंस है, ये फर्क है फ्रेज और सेंटेंस के बीच में. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेज के और सेंटेंस की. फ्रेज जैसे एग्जांपल, बाजार में, इन द मार्केट. इन द मार्केट, बाजार में, ये एक फ्रेज है. और जब सेंटेंस में यूज करेंगे इसको तो ऐसे होगा कुछ, आप इस तरीके से बना सकते हैं. आई एम इन द मार्केट, मैं बाजार में हूँ, मैं इस टाइम बाजार में हूँ. आई एम इन द मार्केट राइट नाउ. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेज की किस्में, कितनी किस्में हैं आइए देखते हैं एक एक करके. इंग्लिश ग्रामर में आमतौर पर 8 फ्रेजेस की 8 किस्में होती है. ठीक है, 8 तरह के फ्रेजेस होते हैं. नंबर 1, नाउन फ्रेज. Number 2, verb phrase. Number 3, adjective phrase. Number 4, adverb phrase. Number 5, prepositional phrase. Number 6, gerund phrase. Number 7, infinitive phrase. Number 8, absolute phrase. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 नाउन फ्रेज के बारे में. इसमें फ़क़रा मीनिंग है अ फ्रेज दैट वर्क्स लाइक अ नाउन. एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा फ़क़रा या जुमले का या सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा
जो नाउन के तौर पर या नाउन की तरह, किसी नाउन की तरह काम करता है। उर्दू में तारीफ, जो फकरा जुमले में नाउन या इस्म का काम करे, इस्म की तरह काम करे, उसको कहते हैं नाउन फ्रेज। स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका गठन, इसका फॉर्मेशन, इसकी तरकीब, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, इसमें डिटरमिनर लगा रहेगा, एडजेक्टिव लगा रहेगा, उसके बाद नाउन होगा, तो तीनों मिलके होगा नाउन फ्रेज। और डिटरमिनर किसे कहते हैं, मैं पहले वीडियो में बना चुका हूं, इस पर एडजेक्टिव पर वीडियो बना चुका हूं, नाउन पर भी बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। अ स्मार्ट बॉय इज हियर, एक होशियार लड़का यहाँ है। अ स्मार्ट बॉय इज हियर, ये आपके डिटरमिनर है, स्मार्ट ये एडजेक्टिव है, बॉय ये नाउन है, तो तीनों मिलकर ये हो गया नाउन फ्रेज। अ स्मार्ट बॉय इज हियर, एक होशियार लड़का यहाँ है। नेक्स्ट, द रेड कार इज माइन, द रेड कार इज माइन, सुर्ख गाड़ी मेरी है। तो यहाँ देखिए, द ये डिटरमिनर है, रेड ये एडजेक्टिव है, कार ये जो है नाउन है, तो तीनों मिलकर ये बना है नाउन फ्रेज। द रेड कार इज माइन, सुर्ख गाड़ी मेरी है। नेक्स्ट, अ स्मार्ट बॉय, द रेड कार ये नाउन फ्रेज है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2, वर्ब फ्रेज, फेयरली फकरा, मीनिंग अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। उर्दू में इसकी तारीफ, वो फकरा जिसमें मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब एक साथ होते हैं, तो दो तरह के वर्ब एक साथ हो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो उसको कहते हैं वर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल से समझते हैं, इज रीडिंग, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग ये मेन वर्ब है, तो दोनों मिलकर हुआ वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट, हैज फिनिश्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड ये मेन वर्ब, दोनों मिलकर हुआ वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट, विल कम, विल ये आपके हेल्पिंग वर्ब, कम ये मेन वर्ब, दोनों मिलकर हुआ वर्ब फ्रेज। एक सेंटेंस देखते हैं, वो किताब पढ़ रही है, इंग्लिश होगी शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे इज रीडिंग ये हो गया वर्ब फ्रेज, राइट। तो इज रीडिंग वर्ब फ्रेज है। नंबर 3, एडजेक्टिव फ्रेज, सिफती फकरा, मीनिंग है अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। उर्दू में जो फकरा किसी इसम की सिफत बयान करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटीफुल, और इसी तरह फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। वेरी ब्यूटीफुल ये आपके एडजेक्टिव फ्रेज है, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों है, आइए सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो वेरी ब्यूटीफुल है, ये शी जो कि यहाँ पे जमीर है, प्रोनाउन है, उसकी जो है सिफत बयान कर रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। वेरी ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नंबर 4, एडवर्ब फ्रेज, कैदी फकरा, मीनिंग है अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, राइट। उर्दू में इसकी तारीफ है, जो फकरा फेल, सिफत या कैद की कैफियत बताए, तो उसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, वेरी स्लोली, तो वेरी स्लोली ये आपके एडवर्ब फ्रेज है, ठीक। क्योंकि ये जो एडवर्ब फ्रेज ये किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की जो है आपकी कैफियत बताता है, इसलिए इसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। सेंटेंस से हम समझेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वाइट वेल, वेरी स्लोली का मीनिंग है बहुत आहिस्ता आहिस्ता, क्वाइट वेल मीन्स बहुत अच्छा। सेंटेंस से समझते हैं, ही स्पीक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता बोलता है, राइट। यहाँ पे जो वेरी स्लोली है ये आपके एडवर्ब फ्रेज है, राइट। क्योंकि ये जो है फेल की कैफियत बता रहा है कि ये बोलने का काम कैसे होता है, ठीक है। स्पीक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता से बोलता है, तो इसमें स्पीक जो बोलना है फेल है, उसकी कैफियत बता रहा है,
तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि वेरी स्लोली जो है ये एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, स्लोली भी एडवर्ब है, तो दोनों एडवर्ब मिलके एडवर्ब फ्रेज हुआ और ये फेल की कैफियत बता रहा है। तो वेरी स्लोली ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट नंबर 5 प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो हरफी जार फकरा, मीनिंग है अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ preposition and ends with an object। उर्दू में इसकी मीनिंग है जो फकरा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से बने, मतलब प्रपोजिशन हो, हरफ जार हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों मिलकर होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन द रूम, ये है आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इन ये प्रेपोजिशन है, हरफ जार है, और द रूम उसका ऑब्जेक्ट है, मफूल है, जैसे पहले किसी वीडियो में मैंने बताया था प्रेपोजिशन की वीडियो में, राइट। नेक्स्ट ऑन द टेबल, ऑन ये प्रेपोजिशन है, द टेबल ये आपकी ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हरफ जार का ऑब्जेक्ट है, मफूल है, तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट अंडर द ट्री, अंडर हो गया आपका प्रेपोजिशन, द ट्री हो गया आपका अंडर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मफूल, तो दोनों मिलकर हुआ प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेंटेंस से समझते हैं। किताब मेज पर है, सेंटेंस से द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो ऑन द टेबल ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नंबर 6 जरन फ्रेज, मजदरी जारी फकरा, ठीक। मीनिंग इसका अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद अ जेरंट वर्ब प्लस आईएनजी एंड वर्क्स एज अ नाउन। उर्दू में इसकी मीनिंग है, इसकी तारीफ है, आईएनजी वाला फकरा जो नाउन का काम करे। तो आईएनजी वाला जो फकरा है जो नाउन का काम करता है उसको कहते हैं जरन फ्रेज। जरन का मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो जरन का काम करता है। तो जरन प्लस उसके बाद जो नाउन होगा उसके साथ मिलकर ये जरन फ्रेज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे रीडिंग जो है ये जरन है, बुक्स जो है नाउन है, तो दोनों मिलकर हो गया जरन फ्रेज। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग ये आपके आईएनजी फॉर्म है, जरन है, क्रिकेट ये नाउन है, तो दोनों मिलकर हो गया जरन फ्रेज। सेंटेंस से समझते हैं। प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी, क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, तो प्लेइंग क्रिकेट ये हो गया आपका जरन फ्रेज, राइट। प्लेइंग क्रिकेट जरन फ्रेज। नेक्स्ट नंबर 7 इंफिनिटिव फ्रेज, मजदर फकरा, मीनिंग अ फ्रेज that starts with 2 plus verb। उर्दू में इसकी मीनिंग है 2 plus verb से शुरू होने वाला फकरा, राइट। इन्फिनिटिव, जिसे एग्जाम्पल्स टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न ये इन्फिनिटिव बोला जाता है। जो इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स है ना, एक्शन है, मेन वर्ब है, उसके शुरू में अगर टू लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है या प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की जो पहली सूरत है, पहली किस्म है, उसके शुरू में अगर आप टू लगाते हैं तो उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव और उसके बाद जो भी आता है नाउन, है ना, तो उसके साथ मिलकर वो ये होता है इन्फिनिटिव फ्रेज। जैसे टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न ये हो गया आपका इन्फिनिटिव और इंग्लिश ये नाउन है, तो दोनों मिलकर हो गया आपका इन्फिनिटिव फ्रेज। नेक्स्ट टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प अदर्स, तो टू हेल्प इन्फिनिटिव है, अदर्स जो है ये आपका प्रोनाउन है, तो ये दोनों मिलकर हो गया आपके इन्फिनिटिव फ्रेज, राइट। ओके, अब सेंटेंस से समझते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पे जो टू लर्न है, टू लर्न इंग्लिश है, ये है इन्फिनिटिव फ्रेज। नंबर 8 एब्सोल्यूट फ्रेज, मुतलक फकरा, मीनिंग अ फ्रेज दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड इज सेपरेट फ्रॉम द मेन क्लॉज। उर्दू में इसकी तारीफ है ऐसा फकरा जो जुमले को इजाफी वजाहत दे, इंफॉर्मेशन दे, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेदर बीइंग हॉट वी स्टेड इनसाइड, मौसम गर्म होने की वजह से हम अंदर रहे, राइट। तो वेदर बीइंग हॉट ये हो गया आपका एब्सोल्यूट फ्रेज, क्योंकि ये इजाफी जो है इंफॉर्मेशन जानकारी दे रहा है सेंटेंस के बारे में। वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर रहे, वी स्टेड हम रहे, इनसाइड अंदर,
हम अंदर की तरफ रहे, हम अंदर रहे, क्यों रहे? वेदर बीइंग हॉट। तो ये इजाफी इंफॉर्मेशन, जानकारी, वजाहत दे रहा है ये वाला पार्ट, वेदर बीइंग हॉट। तो इसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट फ्रेज, राइट। नेक्स्ट, स्पीकिंग प्रैक्टिस, फ्रेज टू सेंटेंस। पहले फ्रेज होगा, फिर इस फ्रेज को सेंटेंस में यूज किया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। इन द मॉर्निंग, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जागता हूँ, सुबह बेदार होता हूँ, सुबह उठता हूँ बिस्तर से। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, वेरी केयरफुली, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली। वो बहुत ही केयरफुली या एहतियात के साथ गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, अ गुड टीचर। अ गुड टीचर ये फ्रेज है, ठीक। वेरी केयरफुली भी फ्रेज है, इन द मॉर्निंग ये फ्रेज है। तो अ गुड टीचर जो फ्रेज है उसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, ही इज अ गुड टीचर, राइट। वो एक अच्छा टीचर है, उस्ताद है। नंबर 4, टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो टू स्पीक इंग्लिश फ्रेज है, इसको सेंटेंस में जब यूज किया तो ऐसा हुआ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। फाइनल, स्पीकिंग एडवाइस। फ्रेज को सेंटेंस में बदल कर प्रैक्टिस करें, राइट। ज्यादा से ज्यादा फ्रेज को सेंटेंस में बदले, जुमले और जुमलों में बदले और फिर प्रैक्टिस करें। डेली लाइफ फ्रेजेस नोट करें, जितने भी डेली लाइफ फ्रेजेस हैं उनको नोट करें, 1 by 1 एक एक करके, और लाउड वॉइस में बोले, लाउड वॉइस में प्रैक्टिस करें, जोर जोर से बोले, राइट। रिमेंबर, करेक्ट यूज द फ्रेजेस इज इक्वल टू नेचुरल एंड फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप फ्रेजेस का करेक्ट यूज करते हैं, सही से यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो आपकी इंग्लिश नेचुरल होगी, फ्लुएंट होगी, रवानी के साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, राइट। सो डियर लर्नर्स, प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा इंशाल्लाह। So like, share and subscribe to English Speaking Practice Urdu channel. See you in the next video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.